नमस्कार बच्चों, मैं मधु अस्थाना स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 9th के लिए हिंदी व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद चैप्टर लेकर आई हूँ। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य इस प्रकार का सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरा भाई बुद्धिमान है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने नरेश को अपना मित्र चुना। एग्जाम में कभी कभी आता है, एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना होता है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? मोहन के बारे में। तो मोहन ने, ये उद्देश्य हो गया, और नरेश को अपना मित्र चुना, ये विधेय हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, रजत सेब खाता है। रजत उद्देश्य है और सेब खाता है, विधेय हो गया। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, इसको हम सरल या साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, हम गृह कार्य कर चुके। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सारे आपके विधानवाचक वाक्य में आते हैं। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस आप बोलते हो। उदाहरण, मैं आज नहीं खेलूँगा। सेकंड, वह नहीं आएगा। थर्ड है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यहाँ से चले जाइए, आप सब चुप बैठें, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। फोर्थ है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव ज्ञात होते हैं उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है, ओह बड़ा जुल्म हो गया। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या तुम खेलोगे? इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तुम्हारा क्या नाम है? संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध कराती है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ एक दूसरे पर दोनों डिपेंड है। आप आते तो हम चलते। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद मैं कल स्कूल आऊँ, कन्फर्म नहीं है, शायद लगा है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, शायद आज वर्षा हो। अगला इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद का भाव ज्ञात हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, नव वर्ष मंगलमय हो। जब नया न्यू ईयर आता है सब हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं।
बीच में भी सबने एक दूसरे को कहा, क्या मालूम था कोरोना आने वाला है, तो यहाँ इच्छा जाहिर करते हैं। सेकेंड है, आपकी यात्रा सफल हो, भले ही थोड़ी दूर जाकर एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन कहा जाता है आपकी यात्रा सफल हो। ये इच्छावाचक वाक्य। अभ्यास कार्य, भगवान आपका भला करे। इसमें आपको बताना है भेद का नाम, कि इन आठों में से कौन सा यह वाक्य है। यह कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। आप आंसर में लिखेंगे इच्छावाचक वाक्य। अब तुम चले जाओ, आज्ञावाचक। कितने बजे हैं? प्रश्नवाचक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, विधानवाचक। वह चल सकता है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है निषेधवाचक में बदलो, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। वह चल नहीं सकता है। मेरी पुस्तक यहाँ है, प्रश्नवाचक में बदलकर लिखना है। हर्ष गीत गा रहा है, विस्मयवाचक में बदलिएगा। विवेक बाजार जाएगा, आज्ञावाचक में बदलना है। राम स्कूल जाएगा, निषेधवाचक में बदलना है। रविंद्र आएगा, संदेहवाचक में बदलना है। वाक्य के दो आधार पर भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से आपने अभी पढ़ा, और 10th में आप पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। ये अर्थ की दृष्टि से। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसको आप लोग सुंदर लेख में कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। 3 नंबर का वाक्य भेद आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।